गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स। प्रीवियस वीडियो में मैम ने आपको ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताया था। ओके, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एजेंसीज लिंक्ड टू द यूएन, अचीवमेंट ऑफ द यूएन, इंडिया एंड यूएन, द नॉन अलाइंड मूवमेंट। इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, see here, UN specialized agencies are international organizations that coordinate their work with the United Nations through negotiated agreements. Basically United Nation के जो organs है उसके साथ एजेंसीज इंटरलिंक्ड है, दोनों आपसी सहमति से काम करते हैं और नेशन कंट्रीज़ के बीच नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स मीन्स उनकी सहमति से हर एक काम को फंक्शन करते हैं। Organs and agencies both are interlinked with each other. Okay, UN organs को सपोर्ट एजेंसी करती है और दोनों एक दूसरे की हेल्प से नेशन कंट्रीज़ की मदद करते हैं। एजेंसीज एसोसिएटेड विद UN: फर्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, सेकेंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, थर्ड, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, number 4, United Nations Children's Fund UNICEF, number 5, World Bank, number 6, World Health Organization, and 7, the UN and the World Trade Organization WTO. Okay, see again, ध्यान से देखिए, agencies associated with UN and write down in your notebook. Now, achievements of the UN. The main aim of the UN is to maintain peace and to prevent wars in the world. Main जो objective है UN का कि देश में शांति बनी रहे और सुरक्षा. So far, it has been quite successful in this aim, और इस aim को, इस लक्ष्य को पूरा भी किया UN ने. No doubt there have been wars and battles between some countries, but the UN stopped them from developing into world wars. माना कि अलग अलग देश के बीच में युद्ध चलते रहे, जैसे बात कर लें भारत पाकिस्तान, भारत चीन, बट उसको वर्ल्ड वॉर में क्रिएट नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है UN की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, 1945 के बाद से अभी तक एक भी वॉर नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धियाँ हैं UN की। गॉट इट? The wars in Korea, Vietnam, Palestine, Afghanistan, Iran and Iraq were not allowed to spread to other parts of the world. The UN has also been successful in preventing the use of atomic and other dangerous weapons. Even war के साथ साथ UN ने ये भी इंस्ट्रक्ट किया था नेशन कंट्रीज़ को कि आप एटम बॉम्ब यूज़ नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिराए गए थे और उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी जापान के लोगों में दिखाई देता है हमें। तो इन चीज़ों को ना यूज़ किया जाए, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया था UN ने और उसको यूज़ नहीं किया गया। तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट्स ऑफ द UN कि नेशन कंट्रीज़ के बीच में वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर में क्रिएट नहीं होने दिया। बट इंटरनल वॉर्स तो चलते रहते हैं, बट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं आने दी। अब तक सिर्फ 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। ओके, याद रखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द नॉन अलाइंड मूवमेंट। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया is her policy of non-alignment. Even after World War II, nations remained divided into 2 military blocs led by the USA and the USSR, now Russia. There was an ever-present danger of a third world war. Kids, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो नेशंस 2 पार्ट्स में बट गए, एक USA की तरफ हो गए और एक USSR जिसे हम रशिया कहते हैं। अब इंडिया को ये जानना था, ये समझना था कि मुझे किसके साइड होना है, USA की तरफ या USSR की तरफ। अगर इंडिया USA की तरफ होगा तो रशिया उसे प्रॉब्लम क्रिएट करता, और अगर USSR की तरफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है USA प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की उस टाइम, नॉन अलाइनमेंट। कौन सी पॉलिसी?
non-alignment policy. Sensing this danger, our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru cautioned small and poor nations to be careful. हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को सावधानी बरतने को कहा. टू अदर लीडर्स जॉइन देम. दे वर हेड्स ऑफ इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया. इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दो और लीडर्स इजिप्ट और यूगोस्लाविया के जो लीडर्स थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया और उन्होंने कहा यस हम आपके साथ हैं और हम दोनों के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाएंगे और अब एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करेंगे. और उस बेसिक प्रिंसिपल का नाम उन्होंने दिया पंचशील. और पंचशील में बेसिकली ये है कि कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है एक दूसरे की सहायता करेंगे. सिचुएशन कैसे भी आए हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है ताकि ये जो पावरफुल कंट्रीज़ है USA एंड USSR उससे हम बच सकें. This is the policy of non-alignment movement. Okay, soon these ideas took the shape of the movement called non-alignment movement. यही आइडिया एक बड़ा रूप ले लिया, बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल हो गए और ये एक मूवमेंट बन गया. ओके, सो इट अर्ज्ड पुअर नेशन नॉट टू जॉइन एनी मिलिट्री ब्लॉक. इस मूवमेंट में यही कहा गया कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, पुअर कंट्रीज़ है, वो किसी भी मिलिट्री ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, ना USA में शामिल होंगे ना USSR में शामिल होंगे. फ्रॉम अ स्मॉल बिगनिंग द मूवमेंट ग्रीव एंड टुडे ओवर 100 members of the UNA are members of this movement. Name non-alignment movement has indeed given a new direction to the politics of the world. और इसी की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज बच पाई कि दिखाने के लिए हम दोनों तरफ थे लेकिन थे हम किसी की भी तरफ